हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के 1,69,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में अगर बात की जाए सीएम योगी कैबिनेट के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के वेतन को लेकर, साथ ही हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों के लिए अगर बात की जाए 21,547 पदों पर भर्ती के बारे में मुख्यमंत्री के माध्यम से की गई एक घोषणा को लेकर, जहां पे उनका कहना है कि बेटा होने पे 50,000, तो वहीं अगर बेटी होने पे 50,000 तो बेटा होने पर मिलेगी गाय। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल एक संडे था, और एक संडे कहीं ना कहीं यादगार संडे के रूप में आप सभी को देखने के लिए मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या हमारा देश हो, या अगर बात की जाए भारत के किसी भी कोने में, सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं कोई त्यौहार मनाया जाता है तो वो ये है कि जब इंडिया किसी बड़े पर्दे पर जाकर के वो किसी भी खेल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ हासिल करती है या कुछ लेकर के आती है। और कल का दिन भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। कल दिनांक 9 मार्च 2025 का दिन यादगार था, और निश्चित तौर पे काफ़ी लोगों के लिए कहीं ना कहीं जहन में ये दिन बैठ जाएगा, और सालों साल ये दिन हमें याद रखा जाएगा, क्योंकि कल के ही दिन भारत एक बार फिर से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत करके आ रहा है। एक बार फिर से का मतलब इसलिए क्योंकि अब तक तकरीबन सभी चैंपियंस ट्रॉफी का प्रबल दावेदार भारत था, और एक बार फिर से आप सभी के लिए हमेशा की तरह कहीं ना कहीं विजय ध्वज लहरा दिया गया दुबई के अंदर। अच्छी बात जो थी कि टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर था। पहले पाकिस्तान से कहीं ना कहीं फाइनल को निकाला, फिर उसके बाद में वहाँ से कहीं ना कहीं ट्रॉफी को निकाला, और सही सलामत अब ट्रॉफी हमारे भारत देश में आ चुकी है, यानी कि आतंकी खतरों से दूर हो चुकी है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की। अगर बात की जाए 1,69,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर अगर बात करें शिक्षा मित्र और निर्देशकों को लेकर, अभी हाल ही में आप सभी ने एक न्यूज़ देखी थी। उस न्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं कह सकते हैं सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई अनाउंसमेंट की जाती है तो न्यूज़पेपर के माध्यम से होती है। अब न्यूज़पेपर पे भरोसा करें या न्यूज़पेपर पे सवाल खड़े करें, ये कहीं ना कहीं सवाल आप सभी के मन में भी आता है, क्योंकि हाल ही में ये बताया गया था कि शिक्षा मित्र जो अनुदेशक हैं उनका जो मानदेय बढ़ा दिया गया है, यानी कि बढ़ाए जाने को लेकर जो विचार विमर्श है वो किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 और जो अनुदेशक है उनका मानदेय बढ़ा करके 22,000 किए जाने को लेकर जानकारी दी जा रही थी। और अब इसी को लेकर मैं आप सभी को एक बड़ी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि बताया गया था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनका जो मानदेय होगा वो 25,000 होगा, और जो अनुदेशक होंगे उनका जो मानदेय होगा वो 22,000 होगा। इसके संबंध में यहाँ पे आप सभी को जानकारी दी गई थी कि जो शिक्षा मित्र अनुदेशक हैं इसको लेकर मानदेय के संबंध में सहमति बनने के बाद जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में पेश किया जाएगा, और कैबिनेट में पेश होने के बाद में ये जो मानदेय है उसको लागू कर दिया जाएगा। अब इसी के संबंध में आज 10 मार्च 2025 की सुबह की एक बड़ी जानकारी मैं आप सभी को दे दूं कि हाल ही में बजट सत्र के बाद में जो पहली कैबिनेट बैठक है वो यहाँ पर सीएम योगी की अध्यक्षता के अंदर, यानी कि जो पहली बैठक की अगर बात की जाए, जो बजट पेश किया गया था हाल ही में सीएम योगी के माध्यम से, उसके बाद पहली जो बैठक है वो आज 10 मार्च 2025 को होने जा रही है, जिसमें सीएम योगी की अध्यक्षता के अंदर इस मामले में बैठक देखने के लिए मिलेगी। और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे जो संशय बना हुआ था कि कौन कौन से प्रस्तावों को यहाँ पे मंजूरी दी जाएगी, कौन कौन से प्रस्ताव रहेंगे जिनमें कहीं ना कहीं यहाँ पे चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 10 मार्च 2025 को होगी बैठक, और इस बैठक के अंदर जो आप सभी के सामने कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। अब देखने वाली जो चीज़ होगी वो यही होगी कि कई प्रस्तावों के अंदर कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं, और क्या शिक्षा मित्र और निर्देशकों को जो मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर जानकारी समाचार पत्रों में निकाली गई थी 25,000 और 22,000 को लेकर, क्या ये प्रस्ताव भी इसके अंदर शामिल है? अगर शामिल है तो यस, अगर अदरवाइज नहीं होगा तो भी मैं आप सभी को देर शाम को आकर के जो भी इसकी जानकारी होगी वो शाम की वीडियो में आपको बता दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आपको सही सटीक और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ।
और जो अगली अपडेट संबंधित है वो है सरकार के माध्यम से की गई एक अनाउंसमेंट के बारे में। दोस्तों, आजकल सरकारों के माध्यम से अजीबोगरीब अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलती हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाए रखने के लिए, अपनी और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। अब कई राज्यों के अंदर क्या किया जाता है, कई राज्यों में बम्पर भर्तियाँ निकाली जाती हैं। बिहार में आपने देखा बम्पर पदों पर भर्तियाँ निकाली जा रही हैं। क्यों निकाली जा रही हैं, उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, रोजगार मिले और उनको वोट मिले और उनकी सरकार बने। दिल्ली के अंदर आपने देखा उन्होंने सरकार बनाने के लिए फ्री बिजली फ्री पानी को लेकर जानकारी दी गई। पंजाब में भी फ्री बिजली पानी को लेकर जानकारी दी गई। यूपी के अंदर सरकार ने स्कूटी देने को लेकर जानकारी दे दी, है ना। अब किसका लाभ मिलेगा किसका नहीं मिलेगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो अनाउंसमेंट्स का दौर है वो जारी रहता है। नेता और जो राजनीति है उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार की जो अनाउंसमेंट है वो की जाती रही हैं। अब एक ऐसी अनाउंसमेंट देखने के लिए मिली है एक और सरकार के माध्यम से। सरकार तो वही है हमेशा की तरह, आप जानते हैं, लेकिन ये जो आप सभी के सामने है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि बेटी होने पे 50,000 रुपये मिलेंगे और बेटा होने पे मिलेगी गाय। और इसके संबंध में जानकारी आप सभी को समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेदेपा अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के बाद अब विजयनगरम से तेदेपा सांसद ने काली सेठी और अल्प अपल्ला नायडू ने राज्य में तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली महिला को लाभान्वित किए जाने की घोषणा की है। ये जानकारी देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सांसद के हवाले से बताया गया कि अपल्ला नायडू ने महिला सशक्तिकरण और जनसंख्या की वृद्धि के लिए वेतन के तीसरे बच्चे के लिए के रूप में बेटी होने पर अगर आती है तो 50,000 रुपये और तीसरे बच्चे में अगर बेटा होता है तो ऐसी स्थिति में गाय प्रदान की जाएगी। इंटरनेट पे ये जो कहीं ना कहीं टिप्पणी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। लोग इसको तरह तरह के कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं, तरह तरह के जवाब भी दे रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को लेकर। जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आंगनबाड़ी कहीं ना कहीं संचालित हो रहे हैं उनको सरकार प्री प्राइमरी के रूप में कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें हाल ही में ई एजुकेटर की भर्ती भी चल रही है। वो कहाँ जाएंगे, वो भी इसी में जाएंगे, क्योंकि जो आंगनबाड़ी कहीं ना कहीं जो होते हैं उसके अंदर पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो ऐसे में वहाँ पे जो आंगनबाड़ी के अंदर कार्यकर्ता होती हैं उनके लिए 21,547 पदों पे भर्ती होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसके लिए क्या आवेदन का प्रोसेस है, तो बता देता हूँ कि इसको लेकर जो आवेदन होते हैं सेवा योजन वेबसाइट के माध्यम से होते हैं, है ना। वहाँ से आप सभी को आवेदन करने होते हैं। कई बार मैंने जब ई एजुकेटर को लेकर जानकारी दी है तब मैंने आपको भर के बताना भी सिखाया है, तो आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।